जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपको पुरानी संगत के एक अंकल का सत्संग सुना रहा हूँ, जिन्होंने शुरू में गुरुजी पर विश्वास नहीं किया। कोई जरूरी तो नहीं कि सभी लोगों को एक साथ विश्वास हो जाए। आज आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि जब तक अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं देखता वह विश्वास नहीं कर पाता है। यह बात सन 2004 की है, जब हम गुरुजी के पास गए थे और गुरुजी ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया। उस समय से हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। हमें बहुत आनंदमय लग रहा है जब हम गुरुजी के किसी भी संगत में जाते हैं, खासतौर से बड़े मंदिर में। वहाँ का शांत वातावरण और अधिक एनर्जी देता है। शब्दों का उच्चारण एक तरंग सी बिखेर देता है। जब से हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, या यूँ कहें कि जब से हमें गुरुजी कनेक्ट करते हैं, तब से दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई कष्ट आता है, गुरुजी हमारे कष्टों को दूर करते रहते हैं। बहुत से कष्टों का तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि गुरुजी ने कब दूर कर दिया। गुरुजी संगत के साथ सभी का एक अनूठा बंधन हो जाता है, जिसमें हम अपने आप को एक परिवार का सदस्य समझने लगते हैं। गुरुजी ने संयुक्त परिवार की रचना की थी, जिसमें घर के सभी सदस्य सभी एक साथ भोजन करते हैं। वरना आप बता दीजिए कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें एक ही थाली में 4-4 लोग लंगर करते हैं तथा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो गुरुजी का सच्चा अनुयायी है, वह अपने दिल में किसी को धोखा देने की बातें सोच भी नहीं सकता है। गुरुजी के एक इशारे पर संगत के लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। हमें संगत से बातें करना अच्छा लगता है। सत्संगों को सुनने के पश्चात हमें यह पता लगता है कि गुरुजी को अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही उनकी कृपा हम पर हो जाती है। सर्वोत्तम संतुष्टि जब मिलती है जब गुरुजी स्वयं कुछ प्रदान करें। जब हम कष्ट में होते हैं तब हम गुरुजी से कुछ न कुछ मांग बैठते हैं। गुरुजी भी हमारी उस इच्छा को पूरी कर देते हैं। मेरी पत्नी तथा पुत्र ने एक साथ गुरुजी के पास जाना शुरू किया था। मैंने भी उनके साथ में गुरुजी के पास जाना शुरू किया था। मेरी पत्नी और पुत्र को विश्वास जल्दी ही हो गया, लेकिन मेरे को गुरुजी पर विश्वास नहीं हुआ। जब हम तीसरी बार गुरुजी के पास गए, मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुजी, जब मैं आपको गुरुजी मानूंगा जब तुम मेरे अटके हुए 5 लाख रुपए उस व्यक्ति से दिलवा दोगे। परंतु कुछ और दिन संगत में आने पर मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने यह गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई भी कार्य शर्त रखकर नहीं होता। ऐसी भक्ति किस काम की जिसमें शर्त हो। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और मैं क्षमा याचना करने लगा। मैं अपने मन में सोचने लगा कि गुरुजी, अब मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। 1 सप्ताह के पश्चात उस व्यापारी का खुद फोन मेरे पास आया कि मैं आपके 5 लाख रुपए लौटा दूंगा तथा ब्याज के 5,000 रुपये भी आपको दूंगा। वास्तव में गुरुजी महान है। पहले जब हम लोग मंदिर जाते थे तब मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र को तीव्र सुगंध आती थी, लेकिन मुझे नहीं आती थी। संभवतया मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के पश्चात एक दिन जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तब मैं सामने गुरुजी का चित्र देख रहा था। मैं गुरुजी से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करने लगा। मैं यह प्रार्थना निष्कपट होकर की थी। इतने में मुझे अपने तकिए में से इतनी जोर की सुगंध आई कि मैं बता नहीं सकता। जब मेरी पत्नी मेरे पास आई तो मैंने उन्हें उस सुगंध का एहसास करा दिया। उस दिन के बाद मैं गुरुजी का अंधा भक्त बन गया। इसके बाद मैंने अपने जीवन में कभी मुड़कर नहीं देखा। मेरा बेटा एक नाविक है, वह अपने जहाज पर चला गया। गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी से लड़के के बारे में पूछते रहते थे। एक शाम हम गुरुजी के मंदिर में थे। उस समय गुरुजी मंदिर में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। सब लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना संगत का कोई सदस्य अपने घर वापस नहीं जा सकता था। यही कारण था कि गुरुजी कहीं पर रुकते नहीं थे। गुरुजी के पास जाने का तो टाइम पता होता था, लेकिन लौटने का टाइम पता नहीं होता था। गुरुजी को अपनी संगत पे इतना प्यार बरसाते थे कि कभी आपके माँ बाप भी ऐसा नहीं कर सकते। गुरुजी अपनी संगत का, खाने पीने का बहुत ध्यान रखते थे। जब गुरुजी लौटे
उस समय रात्रि के 1 बज रहे थे। आते ही गुरुजी संगत के सदस्यों को लड्डू बांटने लगे। सभी भक्तों को 1-1 लड्डू दिया और मेरी पत्नी को 2 लड्डू दिए। मेरी पत्नी मेरे पास खुश होकर आई और बोली कि गुरुजी ने बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। तभी गुरुजी के अनुयायी कर्नल जोशी फोन लेकर मेरे पास आए और बोले कि आपका पुत्र आपसे बातें करना चाहता है। मैंने कहा कि इस समय? जब मैंने उससे फ़ोन पर बातें की तो उसने बताया कि मुझे यह मालूम था कि इस समय आप गुरुजी के पास होंगे। मेरी फ़ोन करने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन कर दिया था। मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से स्वस्थ हुई। 1981 में वो मैनियर रोग से पीड़ित थीं। इसमें कान का संतुलन खो जाता है। इससे सिर में दर्द तथा चक्कर और आधा शीशी के दर्द होते रहते हैं। मैंने उनकी चिकित्सा अमेरिका में कराई तथा उसके बाद भारत में भी कराई, लेकिन कहीं भी कोई फायदा नहीं हुआ। 1992 में एक होम्योपैथिक दवाई से उस रोग को दवा तो दिया गया, लेकिन वह रोग पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाया। जब तक वह औषधि लेती रहती थी तब तक ठीक रहती थी। जिस दिन औषधि बंद कर देती थी तो उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती थी। मैंने संगत में गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि गुरुजी मेरी होम्योपैथिक की दवाई छुड़वा दें। यह कहकर मैंने होम्योपैथिक की दवाई लेनी बंद कर दी। अब मुझे वेदना काफ़ी तेज होने लगी। मैंने दवाई नहीं ली। यह क्रम 15 दिन तक चलता रहा। मैं वेदना सहती रही, लेकिन मैंने दवा नहीं ली। इसके पश्चात वह समस्या अपने आप ही ठीक होने लगी। अब वेदना नहीं हो रही थी। उस दिन के बाद मुझे आज तक वो परेशानी नहीं हुई। वास्तव में गुरुजी बहुत महान है। अप्रैल 2005 में पत्नी की आंख में काले धब्बे होने लगे। जब आई स्पेशलिस्ट ने इसका परीक्षण किया तो उन्होंने बताया कि आंखों में सूजन आ रही है। यदि स्टेरॉइड की गोलियां खानी शुरू नहीं की तो मैं अपनी दृष्टि खो बैठूंगी। डॉक्टर की बातों से मैं घबरा गई। इन गोलियों को खाने से मुझे टीबी का रोग हो सकता था, अतः फिर उस रोग की चिकित्सा भी करानी होगी। हम दोनों पति पत्नी बहुत मानसिक परेशानी में फंस गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम गुरुजी से इस बात का जिक्र करें या ना करें, यह समझ नहीं आ रहा था। परंतु संगत में एक दिन पतिदेव ने गुरुजी से इस बात का जिक्र कर ही दिया। गुरुजी कुछ नहीं बोले। पत्नी ने गुरुजी से कहा कि वह स्टेरॉइड गोलियां नहीं खाना चाहती है। तब गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हारे फिरोजपुर वाले घर में असली शहद का डिब्बा रखा है, उसे ले आओ। मैं तुरंत फिरोजपुर गया और वहां जाकर वह शहद का डिब्बा लाकर गुरुजी को दिया। गुरुजी ने वह डिब्बा अभिमंत्रित कर दिया और आंखों में डालने के लिए कहा। इस पर हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई। हमने एक आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया। उसने शहद डालने के लिए बिल्कुल मना कर दिया तथा साथ ही कहा कि शहद डालने से आंखों की रही सही रोशनी भी चली जाएगी। उसने कुछ दवाइयाँ खाने को दी और कुछ दवाइयाँ आंखों में डालने को दी। मैंने आंखों में फिर भी शहद डालना जारी रखा। 2 हफ्ते के पश्चात मेरी आंखें पूर्ण रूप से ठीक होती गईं। जब हमने उन आई स्पेशलिस्ट को वह दिखाया तो वह आंखें देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बोले कि शहद से ऐसा चमत्कार तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वह उसी दिन से गुरुजी का अनंत भक्त बन गए। जब मैंने टेस्ट कराया तो परिणाम नेगेटिव आया। इसके बाद में टीबी का भी मैंने कराया तो टीबी का भी नेगेटिव आया। अब हमें देखकर अत्यंत खुशी हुई। चलो, इन दोनों रोगों से छुटकारा मिल गया। पिछले 10 सालों से पत्नी को मस्से हो रहे थे। सारे इलाज करके देख लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक मस्से से दूसरा मस्सा हो जाता था। काफ़ी सारे मस्से हो गए। हमने कई डॉक्टर बदल दिए, लेकिन कोई भी डॉक्टर की दवाई से फायदा नहीं हुआ। हम पुनः गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचे। हमें देखकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि आज कौन सी नई समस्या लेकर आ गए। तब हमने उनसे मस्सों की समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने अपने एक भक्त डॉक्टर RD चौहान के पास भेज दिया। उन्होंने मार्च 2006 में एक चिकित्सा करी जो करीबन 15 दिन तक चली। सारे मस्से गायब हो गए। कुछ दिन के बाद फिर कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वास्तव में गुरुजी बहुत महान है। मेरी छोटी बहन का विवाह 1995 में संपन्न हुआ था, पर वह 10 साल तक संतान सुख से वंचित रही। मैं उसको लेकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताया। तभी गुरुजी ने बहन को संतान का आशीर्वाद दिया। बहन कनाडा जा चुकी थी, वहाँ अपना इलाज कराती रही। मुझे गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी बहन सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दे। यदि कोई फल खाना छोड़ सकती है तो छोड़ दे। उसने अमरूद खाने छोड़ दिए, जो कि उसको पसंद नहीं थे। कुछ ही महीनों में बहन को गर्भ धारण हो गया। यह खबर सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया। सब बड़ी आतुरता से संतान होने की
प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक प्रोग्राम में भूलवश उसने अमरूद खा लिए। जब उसको इस बात का ज्ञान हुआ तो उसने तुरंत फोन पर यह बात बताई। कुछ समय बाद गर्भपात हो गया। जब हमने गुरुजी से इस बात का जिक्र किया तो उनका सीधा यही जवाब था कि जिस काम के लिए हमने मना कर दिया, यदि तुम जानबूझकर या अनजाने में यह काम करते हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, अब जो भी हो गया वह हो गया। उसे शिवरात्रि को वहां से कनाडा से यहाँ बुला लो, मैं देखता हूँ। अभी शिवरात्रि में 10 दिन शेष थे। बहन बड़े आराम से कनाडा से आ गई। तब शिवरात्रि वाले दिन हम लोग बड़े मंदिर गए तो गुरुजी ने पुनः उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह फिर एक फल छोड़ना पड़ेगा, तब व्रत रखोगी। अब की बार ध्यान रखना होगा कि यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब यह गलती दोबारा की तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे भाग्य में बच्चा नहीं लिखा है और ऊपर वाले के लिखे को काट कर मैं अपनी दुआ तुम्हें दे रहा हूँ। बस इस बात को मजबूती से समझ लो। खैर, बहन ने सारी बातें अच्छी तरह समझ ली और कनाडा वापस लौट गई। कनाडा लौटकर उसने फिर व्रत रखने शुरू कर दिए। 1 साल बीत गया। 2005 में एक दिन जब हम बड़े मंदिर में थे तब गुरुजी ने मुझसे कहा कि क्या उनके पास बहन का चित्र है। मेरे पास उसका कोई चित्र नहीं था। उसका चित्र लाने के लिए गुरुजी ने कह दिया। जब गुरुजी को बहन का चित्र दे दिया, करीब 1 महीने के पश्चात बहन का फोन आया कि अब लग रहा है कि प्रेग्नेंट है। वैसे मैंने अपना टेस्ट कराया है, कन्फर्म तभी हो पाएगा। दूसरे दिन रिपोर्ट आ गई, वह गर्भवती थी। उसे 22 मई को एक सुंदर व स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह सब गुरुजी की कृपा से ही संभव था। मेरी बहन ने इस बात पर लाखों रुपए फूंक डाले थे, न जाने कितने डॉक्टर बदल दिए थे, लेकिन उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ। 2006 दिसंबर में चंडीगढ़ में एक चौराहे पे 80 किलोमीटर की स्पीड से आती हुई एम्बेसडर ने मेरी जैन गाड़ी में टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट आगे बढ़ गई। उसके दरवाजे, खिड़कियां, जाली, मडगार्ड, सामने का हिस्सा और सब चीजें टूट गईं। इतनी भयंकर एक्सीडेंट के बावजूद हम चारों लोग उस गाड़ी में सुरक्षित निकल आए। मुझे अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस एम्बेसडर के मालिक ने हमें गाड़ी ठीक कराने का पूरा पैसा दिया। यह सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया। वास्तव में गुरुजी बहुत ही महान है। हम गुरु कृपा के लिए उनके बहुत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले समय में इस संसार में इतनी कठिनाइयां आने वाली हैं कि कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करेगा, चाहे वह उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई बहन या कोई अन्य हो। मैंने अपनी संगत का निर्माण भविष्य को देखकर किया है कि जो भी व्यक्ति मेरी संगत का हिस्सा बनेंगे वे आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। हम लोग गुरुजी की संगत के सदस्य होकर उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। कम से कम हमारे पास गुरुजी का आश्रय तो है, जब हम अपनी हर समस्या को उनसे सुलझवा सकते हैं। बस अब मैं इस सत्संग को यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं आपका भी शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे सत्संग सुनकर पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, इंस्पिरेशन मिलती है और स्पिरिचुअली भी मोटिवेटेड रहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे शिव चालीसा करने के लिए बोला था, परंतु मेरे पास चालीसा घर पर नहीं था। ऐसे 2-3 दिन निकल गए कि चालीसा नहीं है, मैं चालीसा कैसे करूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज आप शाम को मुझे शिव चालीसा लाके दीजिएगा। फिर मैं संगत जी मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना जिसमें उन्हें भी किसी पाठ के लिए गुरुजी ने कहा था, पर उनके पास भी किताब नहीं थी। तब गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए घर पर ही देख, तेरे पास किताब मिल जाएगी। तो उन्होंने देखा तो उनके घर में ही उन्हें किताब मिल गया और ऐसे करके उनका पाठ शुरू हो गया। तो मैं समझ गई कि ये मैसेज तो गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा है। तो जब मैंने भी ध्यान से देखा तो सच में मेरे पास भी एक चालीसा की किताब मंदिर में निकली, जो मैंने कभी नहीं खरीदी थी और वो पता नहीं कितनी पुरानी किताब थी। जब मैंने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर मुझे शिव चालीसा नहीं मिला। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कहा कि आप
मुझे किताब एक मिली है लेकिन उसमें शिव चालीसा नहीं है, तो आप प्लीज़ आज मुझे शिव चालीसा वाली किताब ला के दीजिएगा। तो ऐसे ही 1-2 दिन और निकल गए और मैं चालीसा नहीं कर पाई और वो लेकर नहीं आए, मतलब नहीं लेकर आ पाए। तो अगले दिन पूजा के वक्त पूजा के बिल्कुल बाद जब मैंने दोबारा उस चालीसा की किताब को खोल के देखा तो देखा कि उसके कवर पे शिव जी की और हनुमान जी की पिक्चर है। तो मैंने कहा इसके अंदर शिव चालीसा होना चाहिए। जब मैंने दोबारा खोल के देखा तो मुझे फिर से उसके अंदर शिव चालीसा नहीं मिला, तो मैंने किताब बंद करके रख दी। अगले दिन मैंने फिर उसको किसी कारणवश खोला, तो जैसे ही खोला उसमें सामने शिव चालीसा अपने आप ही खुल गया। जैसे संगत जी गुरुजी कह रहे हो कि तुझे तो दिखेगा नहीं, तो ला मैं ही तेरे लिए निकाल देता हूँ। आपका शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपकी इच्छा थी, आपका आदेश था कि मुझे 40 दिन शिव चालीसा करना है, तो उसका इंतजाम और किताब भी आपने ही खोल के दे दी। आपका शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आपकी बुद्धू संगत जैसी भी है पर आपसे बहुत प्यार करती है। दूसरा शुक्राना संगत जी मुझे गुरुजी का करना है। गुरुजी ने सावन के महीने में मुझे 2 गुड न्यूज़ की ब्लेसिंग्स दी थी। तो उनमें से एक ब्लेसिंग जो है वो पूरी हो गई है, जो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने जुलाई मिड में मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए तेनू न्यू गड्डी ब्लेस किती है, जा ऐश कर, और कलर भी मैंने चूज़ कर लिया है, तुझे जल्दी पता चलेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैं हैरान रह गई क्योंकि हमारा न्यू कार खरीदने का कोई प्लान नहीं था। हमारी अभी जो पहले वाली कार थी वो कोई ज़्यादा पुरानी नहीं हुई थी और हमारा बजट भी नहीं था, पर पता नहीं गुरुजी ने चीज़ें कैसे प्लान अप करी कि 1 महीने में मतलब सब कुछ प्लान अप कर दिया। हम बस उनके साथ गए और कार लेकर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ऑलरेडी अरेंज था। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी हम 21 अगस्त को गुरुजी के साथ न्यू कार लेने गए थे और पहली बार हमने ब्लैक कार खरीदी, जबकि हमारे यहाँ हमेशा शुरू से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा वाइट ही कार आई है और ब्लैक हमारे यहाँ मतलब कोई पसंद ही नहीं करता था, पर पहली बार जो है हमारे यहाँ ब्लैक कार आई। संगत जी मैंने सुना है गुरुजी की कृपा जब संगत पर होती है तो घर में लग्जरी आनी शुरू हो जाती है। जब गुरुजी अपने चोले में थे तो उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छे जूते आदि बहुत पसंद थे। जब उनकी कृपा उनकी संगत पर होती है तो घर में नई नई चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी की दूसरी ब्लेसिंग भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। पूरा होते ही संगत जी मैं उसका भी सत्संग आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा आपको पता है कि मेरी जान कहाँ अटकी हुई है। मुझे आपने इसके लिए कई बार क्लियर इंडिकेशंस दिए हैं कि कुड़िए तेरा ये काम मैं जल्दी करवाऊंगा। मैंने इसके लिए कई लोग लगा रखे हैं, पर गुरुपा तब भी मुझे आपकी इस ब्लेसिंग के लिए बहुत इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ अपने बच्चे के ऊपर अपनी कृपा रखिएगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, हमें अपनी शरण में लेने का शुक्राना, हमें अपनी संगत में जोड़ने का शुक्राना, हम पर अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरुपा। हमारे दुखों को काटने का शुक्राना, हमें सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, हमारी नीयत और सोच सही करवाने का शुक्राना गुरुपा। हमें दोबारा भरोसा करना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, इसलिए यदि सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कल जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल के ग्राउंड में लंच कर रही थी, तब मुझे करीब 150 बटरफ्लाइज दिखी थी जो एक सीधी और लंबी लाइन में उड़ रही थी। वह इधर उधर घूम रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें एक सीधी तथा लंबी लाइन में चलना है। मुझे इतना सुंदर नज़ारा दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आज मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी क्लास में एक लड़की थी जो मेरी फ्रेंड बन के मुझे डोमिनेट करती थी और वह मुझे बहुत नीची नज़रों से देखती थी और बहुत लो फील करवाती थी। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था, लेकिन क्योंकि वो मेरी एक दोस्त थी तो मैं उसे कुछ नहीं कह पाती थी और मैं सब सहती रहती थी, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन गुरुपा ने ऐसे आरन कारण बनाए कि वह लड़की मेरी लाइफ से अपने आप ही दूर हो गई। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखिएगा और हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग कर रहे हैं उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप उनके सिर पर भी अपना ऐसे ही मेहर का हाथ बनाए रखना, ताकि वो भी जो है ये जो सेवा आप उनको बख्श रहे हो वो सेवा करते रहे हमेशा, ऐसे ही उनका भी कल्याण होता रहे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जैसे जो ये सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण करता हूँ मैं। मेरी कृपा जो है दोनों तरफ साथ साथ चलती रहती है। तो गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है। संगत जी, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं जैसे कोई अपना मतलब थोड़ा सा कुछ काम करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं व्हाट्सएप पे वही ओपन करने की कोशिश कर रही थी कुछ चीज़ें, तो गुरुजी महाराज ने बोला, मैसेज आया कि क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता लाई है, मैं अपने आप ही सब कुछ कर दूँगा। तो बस शुक्राना सत्संग शेयर कर अपना। तो जो है शाम मिले तो शुक्राना हुंदा, संध्या ਵੇਲੇ तो शुक्राना कर। तो अभी इसीलिए मैं गुरुजी महाराज की मेहर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, जो भी आप सत्संग शेयर करवाना चाहते हो आप ऐसे ही करवाते रहना, बस मेहर बनाए रखना गुरु महाराज। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है कि अभी राखी से पहले गुरुजी महाराज की कृपा से मैं जब मायके गई तो संगत जी वहाँ पे जब मैं अपने मतलब भैया के घर से, जैसे भाभी और भैया और मदर जो है और फादर जो थोड़ा दूर अलग से रहते हैं, तो जब मैं उनके घर से निकली हूँ तो हमेशा मतलब मैं यही कह के निकलती हूँ कि गुरु महाराज आप साथ चलना। संगत जी, जब मैं उधर से निकली तो एक तितली जो साथ ही साथ मतलब जहाँ पे भी मैं जा रही थी वही सेम रंग की तितली मुझे दिखाई दे रही थी। तो संगत जी, जब मतलब मदर के जो घर का जो टर्न मेन आता है वहाँ से जब टर्न किया तो वहाँ पे भी जैसे एक तो 777 777 की ब्लेसिंग रास्ते में भी मिलती की, और दूसरा जो थी वो गाड़ी जहाँ पे गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग लिखा हुआ था तो वो भी गाड़ी मुझे मिली। संगत जी, जब मैं घर में एंटर करी, गाड़ी से उतरी, तो संगत जी मुझे वो तितली जो थी वही सेम एकदम से मम्मी के घर के आगे से मतलब
दूसरे घर की तरफ आगे जाते हुए दिखाई दी। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी किस तरह हर पल हमारे साथ रहते हैं। जो भी हम गुरुजी से मांगे या जो भी हम अरदास करें तो गुरुजी महाराज हर पल जो है हमारी ये अरदास पूरी करते हैं। गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं यहाँ रास्ते से भी जब भैया के घर में गई हूँ तब रास्ते में भी सारे रास्ते जैसे यही जो है 777 का भी और जितने भी मतलब जो एंजल्स नंबर हैं वो दिखाई देते हैं। जब भी कोई भी सफ़र करती हूँ तो जैसे ही मैंने घर में जैसे भैया के एंटर करना था जैसे, तो गाड़ी से उतरी तो तब भी मुझे येलो कलर की तितली जो दिखाई दी। तो गुरु महाराज ने कैसे दिखाया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। अनंतम शुक्राना महाराज। और संगत जी, अभी गुरुजी महाराज की कृपा से जैसे होममेड केक का जो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी है स्टार्ट करने की, बेकरी स्टार्ट करने की, तो अभी कोचिंग भी गुरु महाराज की कृपा से ले रही हूँ। गुरु महाराज बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी अड़चन कुछ आ रही हैं या गुरुजी महाराज आप देख लेना। वैसे गुरु महाराज का पहले से ये होता है कि तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप ही सारा कुछ कर रहा हूँ, टाइम से तेरे सारे काम अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। तो संगत जी, मैं कुछ उस दिन सामान लेने के लिए गई जब पहली बार, क्योंकि मेरी सिटी में वो सामान थोड़ा सा महंगा मिल रहा था जैसे, तो वहाँ पे जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने गई। तो संगत जी, जब मैं पहली बार गई थी ना तब भी गुरुजी महाराज ने मुझे सारी एंजल नंबर की रास्ते में ब्लेसिंग देते गए कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। फिर जो बिल ना उसमें भी गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग थी संगत जी। और मैंने यही बोला था कि गुरु महाराज आप जो भी सामान लेने जाऊंगी शॉप पे वो भैया के रूप में आप ही मतलब अपने आप जो भी सामान लेना मुझे आप ही उनके रूप में सब दिलवाना, ताकि कोई भी कमी जो भी रह जाए वो अपने आप ही पूरी कर देना जो चीज़ की मुझे नीड पड़नी है। तो गुरु महाराज ने वैसे ही वही सारा सामान दिलवाया मुझे। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी 2 दिन पहले भी मैं जब सामान लेने के लिए गई तो यही घर से कह के निकली थी, गुरु महाराज आप ये साथ चलना है, जो भी सामान लेना है अगर मेरे लिए सही है या जो भी है आप दिलवाना चाहते हो तो आप देख लेना। अगर आपकी इच्छा है कि मैं जाऊँ वहाँ पे सामान लूँ तो आप वो सामान मतलब लेने के लिए मेरे यहाँ जाने का जो प्रोग्राम है वो बना देना, नहीं तो कोई ना कोई आप ही अपने आप डाल कर देना। तो गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी, महाराज अपने आप ही फटाफट मुझे तैयारी करवाई और मैं मतलब अपने होम टाउन से जैसे वहाँ पे गई हूँ तो रास्ते में गुरु महाराज ने जैसे घर से बाहर निकलते ही जैसे मुझे 777 की ब्लेसिंग दी, 777 की 13 नंबर की ब्लेसिंग दी। गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने आप ही जैसे वो सारा सामान बहुत कम रेंज में जैसे मुझे दिलवा दिया। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी, कहाँ उसके रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, अगर ऑनलाइन भी ले सामान तो उसमें भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे बहुत अच्छे में वो सारा सामान दिलवाया। गुरु महाराज ऐसी ही कृपा सब पे बनाए रखना। और गुरु महाराज आप जो मन में जो ये भाव लाते हो कि हाँ कि हम हर पल आपको हर काम में शामिल कर पाएँ, ऐसे ही कृपा बनाए रखना महाराज। और संगत जी, फिर देखो जब मैं अपने मतलब जिया जी के साथ वहाँ गई थी शॉप में, तो जब दीदी के घर से जब मैं निकली हूँ तो मैं ऑटो पे बैठी जैसे बस स्टैंड पे जाने के लिए, तो गुरु महाराज ने जिस ऑटो पे मुझे बिठाया, संगत जी मुझे नहीं पता, मैंने उन अंकल को एक बार भी नहीं बोला कि भैया आप जल्दी चलाओ ऑटो। तो
रास्ते में जब वो थोड़ा सा कोई खड्डा वगैरह जैसे आया तो बहुत ज़्यादा जैसे झटका लगा, तो मैं क्योंकि अकेली थी ऑटो में पीछे, तो मैं बैठी, जब मैंने गुरु महाराज को यही बोला था, गुरु महाराज आप मेरे साथ बैठो सीट पे। तो संगत जी फिर मैं एकदम से मैंने कहा भैया थोड़ा सा धीरे चलाओ, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा जैसे झटका लगा। तो मैं वो जो फर्स्ट वाली जो सीट होती है ऑटो की, तो मैं वहाँ होके बैठ गई ताकि कम झटका लगे। तो वो भैया ने मुझे कहा, कहते मैम आपने ही तो बोला था कि भैया कि जल्दी ऑटो चलाओ। फिर मेरे मन में गुरुजी ने ऐसे ही भाव डाला, मतलब मैंने तो बोला ही नहीं था, मुझे ऐसे लगा जैसे वो आवाज़ उसके कानों में थी वो गुरु महाराज ने ही दिलवाई है। मुझे नहीं पता वो गुरु महाराज की क्या उसमें रज़ा थी। तो संगत जी फिर जब हम ऑटो में जा रही थी मैं, तो वो भैया ने मुझे बोला कि मैम ये फ्लाईओवर से ना लेके मैं नीचे से ले जाऊँ। तो मैंने उनको बोला नहीं भैया आप जो सही रास्ता है वहीं से लेके जाओ। तो मेरे मन में थोड़ा सा कई बार अपने मन में डाउट्स आ जाता है, तो मैंने कहा भैया क्यों आप नीचे से क्यों लेके जाना चाह रहे। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम वो ना बैटरी जो है वो डाउन हो गई है, बस पता नहीं कब बंद ही ना हो जाए ऑटो, जैसे डाउन होने वाली बस बिल्कुल ही। तो संगत जी मैंने भैया को बोला कि भैया आप लेके चलो, सही रास्ते से लेके चलो, क्योंकि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ ही हैं। और गुरु महाराज की गाड़ियाँ जो होती है ना, जहाँ गुरु महाराज की ब्लेसिंग चलती है वहाँ पे तो गाड़ियाँ बिना पेट्रोल की, बिना मतलब इस तरह से वो चल जाती हैं। तो आप चल लेके जाओ सही रास्ते से, कोई बात नहीं होता, कोई ऑटो नहीं बंद होएगा। तो संगत जी सच में गुरु महाराज उस ऑटो में ही मतलब उनकी ब्लेसिंग चल रही थी मेरे साथ साथ। तो संगत जी वो एक साथ उनके एक और भैया बैठे थे, वो कहते मैडम सच में आपके गुरु जी साथ ही हैं, क्योंकि ऑटो जो है बिल्कुल उसकी बैटरी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और इसने तो अब तक बंद हो जाना था। तो सच में संगत जी गुरु महाराज ने उस दिन कैसे वो अपनी प्रेजेंस दिखाई। फिर मैंने वो भैया को पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, जैसे मैंने थोड़ा सा गुरु जी के बारे में बताया और उनको बोला कि भैया आप ये गुरु महाराज का मंत्र जाप जो है, तो मैंने उनको बोला कि हाँ भैया ये मंत्र जाप किया करो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो गुरु महाराज हमेशा जो है साथ देते हैं। तो गुरु महाराज ने कैसे मेरे मन में ऐसे वो निकला, मैंने उनको बोला कि गुरु महाराज ने आज आपको ब्लेस किया है, आपके फ़ोटो को ब्लेस करना था, क्योंकि मेरे हाथ में भी गुरु महाराज का स्वरूप था और पॉकेट में गुरु महाराज का स्वरूप था। तो संगत जी गुरु महाराज किस तरह से अपनी लीला जो है सही जो संगत कोई नहीं भी उनको मानती है, कैसे उन पर भी अपनी कृपा करते हैं। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी एक शुक्राना सत्संग और है गुरु महाराज के चरणों में कि बेटा जो है छोटा है तो वो बहुत कई बार जिद करता है हर एक चीज़ के लिए। तो गुरु जी महाराज तो मुझे नहीं पता, गुरु महाराज कई बार मुझे मैसेज शो करवाते हैं कि तेरे घर में कोई ऐसा कुछ वो है कि जो मतलब बच्चे के ऊपर जैसे वो चीज़ कुछ ऐसे हावी होती है, मुझे नहीं पता। गुरु महाराज मेरी तो आपके चरणों में यही अरदास है, मैं किसी वहमों में नहीं पड़ना चाहती। गुरु महाराज आप देखो, आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है, जो भी नेगेटिविटी है कुछ भी है। वैसे तो गुरु महाराज का पहले भी मैसेज आ चुका है कि सारी नेगेटिविटी जो है ख़त्म कर दी है संगत जी। और गुरु जी का फिर उस दिन मैसेज भी आया कि तेरा बच्चा जो अब तेरी बात नहीं सुनता नहीं मानता वो तेरी बात भी मानेगा। तो संगत जी उस दिन जब मैंने मैसेज सुना तो उस दिन के बाद वाकई में उस बच्चे की नेचर में थोड़ा सा वो फ़र्क भी नज़र आया। तो गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, ऐसे कृपा बनाए रखना गुरु महाराज। अपने इस बच्चों को इनको भी अपने साथ जोड़ो अपनी, ताकि वो भी जो है आपकी महिमा का भी गुणगान कर पाए, महिमा को सुन पाए। मन में यही भाव आता है कि वो भी जो है जपजी साहिब का पाठ जैसे करें या मंत्र जाप करें। गुरु महाराज मैं उसको बोलती हूँ कई बार तो वो आके जैसे गुरु महाराज के पास आके शुक्राना भी करता है, मन में कोई भी उसको चीज़ चाहिए होती है तो गुरु महाराज से मन ही मन अरदास भी करता है, मेरे को कई बार नहीं बताता। तो गुरु महाराज चाहे कैसे भी लालच में आके बच्चे जुड़ जाते हैं, इसी तरह से धीरे धीरे अपने आप ही जब बड़े होंगे तो उनका भी जो है
आपके साथ जुड़ना जो है निस्वार्थ हो जाएगा। तो गुरु महाराज आप ही ऐसी कृपा करना, ये आप ही कृपा से ही संभव हो पाएगा महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, कोट कोट शुक्राना। कल गुरु महाराज आपने जो ब्लेसिंग्स दी हैं, जो कल कृष्ण जन्माष्टमी पे, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, जब पिछली जन्माष्टमी थी तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर में गाना के रूप में आ रहा हूँ। तो संगत जी उस दिन मुझे नहीं पता था, मैंने तो ऑलरेडी मेरे माइंड में कुछ नहीं था, मैंने ऐसे केक बना लिया था। तो संगत जी उस दिन कल मुझे रात को वो गुरुजी की ब्लेसिंग याद आई, तो कि गुरु महाराज ने उस दिन, क्योंकि संगत जी जब वो कह रहे थे ना कि कान्हा के रूप में आ रहा हूँ, तो हमारे घर में रेंट पे जो रहते थे उनको किसी ने कान्हा जी का जो स्वरूप था, कान्हा जी जो थे लड्डू गोपाल थे, वो किसी ने गिफ्ट किया था उस दिन। तो मैंने मतलब गुरुजी महाराज की कृपा से जो केक बनाया था, मैंने उनको बोला कि आप लड्डू गोपाल जी को यहीं पे नीचे रख दो, इनका वेलकम कर देते हैं, चलो आपा केक के साथ। तो मुझे कल ऐसे गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला कि उस दिन जो तूने केक बना के मेरा जो वेलकम किया था, उस दिन जो वो तेरी ब्लेसिंग थी उसी दिन स्टार्ट हो गई थी। तो अब जो गुरु महाराज ने मुझे वो बेकरी का जो केक का काम शुरू करवाया, गुरु महाराज की कृपा से कल मैंने पहली बार जो है केक आइसिंग करी, और पिक्चर जो है जो भी नॉन में है उनको सेंड करी। और उसी टाइम एक और जो ऑर्डर था वो आया। संगत जी इसके पीछे भी एक और सत्संग है कि कल मैं गली में, जैसे कि जो एक भाभी है वो कृष्ण जी का हमेशा जो है बर्थडे मनाती हैं, घर में हमेशा छोटा सा कीर्तन जैसे करवाती हैं और केक भी काटती है। तो मेरे मन में भाव आया कि मैं उनको बोलती हूँ कि आज आप केक मत लाना, मैं ले आऊँगी बना के, बट उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मन में यही था गुरु महाराज आप देख लेना, जैसे आपको अच्छा लगे तो अपने अभी बात करवा देना उनसे। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद मेरी और नॉन में है, तो वो भी उन्हीं के साथ ही मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि आपकी बेटी यहाँ आई हुई है, तो उनको बोल दो कि केक बना देंगी छोटा सा कान्हा के लिए। तो मैं घर का बना हुआ केक अगर उनको भोग लगाना चाहती हूँ, तो मैंने बोला नहीं मैं बना दूँगी। मेरे मन में भी भाव आ रहा था कि कृष्ण जी के लिए, तो चलो वो दूसरे उनके लिए भाभी के लिए नहीं बनाया, तो मेरे मन में था कि चलो आपके लिए मैं बना देती हूँ। तो उन्हीं का जो केक था वो बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम जो के अकॉर्डिंग जो बनाया, बहुत अच्छी डेकोरेशन लगी उनको भी, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा उनका जब बाद जो उन्होंने मेरे को बताया। तो संगत जी देखो उसी को देख के, उसी पिक्चर को देख के एक ऑर्डर उसी टाइम मेरे पास और आ गया। उन्होंने ये बोला था कि 2 केक और भी चाहिए, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे मन में ये था कि एक और जो केक है मैं उनको भोग आपको लगा पाऊँगा उसका। तो गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल मैसेज भी आया था गुरु महाराज जी का कि मैं कृष्ण के रूप में आ रहा हूँ तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही कृपा अपनी बनाए रखना, सब पे मेहर बनाए रखना, सबके काम करना। गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी के लिए विदा लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।